my dear students. Today we will read chapter number 7 from class 5th, and the name of the chapter is A Ghost and a Family. A retired soldier wanted to settle down in a small town. एक रिटायर्ड सोल्जर थे जो कि एक छोटे से शहर में सेटल डाउन होना चाहते थे, बसना चाहते थे. देयर वॉज ओनली वन हाउस फॉर सेल. और उस छोटे से शहर में सिर्फ एक ही घर था जो कि सेल होना था. इट वॉज टोल्ड दैट अ घोस्ट लिव इन द बेसमेंट ऑफ दैट हाउस. और ये कहा जाता था कि उस घर के बेसमेंट में या उस घर के तलघर में जो घोस्ट है या जो भूत है वो रहता है. इट लव्ड टू स्केयर पर्सन्स हु कैम टू लिव इन इट. स्केयर मीन्स डराना. और उस घोस्ट को ये अच्छा लगता था कि जो भी लोग उस घर में रहने के लिए आते थे या रहना चाहते थे उन लोगों को वो डराता था. एज अ रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट क्या हुआ? मोस्ट पीपल वेर अनविलिंग टू बाय दैट हाउस. कोई भी व्यक्ति उस घर को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था. हाउ एवर द सोल्जर बॉट इट एट लो प्राइस. इसीलिए जो सोल्जर थे बहुत कम कीमत पर उन्होंने इस मकान को खरीद लिया था. हिज फैमिली कैम टू लिव देयर. और उनका परिवार वहाँ रहने आया. इट हैड 4 मेंबर्स. उस परिवार में 4 सदस्य थे. हिज वाइफ, उनकी पत्नी, बेटा, डॉटर, पुत्री, और द सोल्जर हिमसेल्फ, और वो सोल्जर. वन डे, एक दिन की बात है, द घोस्ट बिकेम रेस्टलेस इन द बेसमेंट. जो घोस्ट था वो तलघर में बैठे बैठे बोर हो गया. इट वॉज इन द हैबिट ऑफ कमिंग आउट टू द प्लेस टू फ्राइटन चिल्ड्रन एंड लोनली वुमन. और घोस्ट की आदत में था कि बाहर निकलकर जो लोग थे उनको डराना और बच्चों को और औरतों को डराना. द पीपल इन द टाउन सेड सो. ऐसा उस शहर के लोग कहते थे. इन द आफ्टरनून, दोपहर का समय था, द सोल्जर वॉज मेंडिंग द फेंस आउटसाइड द हाउस. मेंडिंग मतलब लगाना या सुधारना. फेंस मीन होता है बेटा, हम लोग अपने जो कोर्ट यार्ड होते हैं उनके बाहर फेंसिंग लगाते हैं, उनके बाहर सेफ्टी के लिए झाड़ियाँ लगाते हैं, या फिर लोहे की जो बनी होती फेंस उसको लगाते हैं. तो सोल्जर जो है वो फेंसिंग कर रहे थे अपने घर के बाहर. द घोस्ट केम आउट ऑफ द बेसमेंट. और घोस्ट जो है वो बेसमेंट से बाहर आया. एंड सडनली, अचानक, अपीयर्ड, दिखाई दिया, बिफोर द सोल्जर मेकिंग हॉरिबल फेसेस. और अचानक ही सोल्जर के सामने खड़ा हो गया, डरावने डरावने चेहरे बनाने लगा जो कि उस समय फेंसिंग बना रहे थे. और अपने सामने घोस्ट को देखकर सोल्जर अचानक से चिल्लाए और उन्होंने क्या कहा? ओ फूलिश मैन, मूर्ख आदमी, आई शेल ईट यू अप. मैं तुम्हें खा जाऊंगा. इफ़ यू डोंट लीव दिस हाउस एट वंस. और जो घोस्ट थे वो क्या चिल्ला रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा यदि तुमने इस घर को नहीं छोड़ा. और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, ही हा हा करके. द सोल्जर रिमेंड फर्म एंड बोल्ड कीपिंग काम. ही सेड. जो सोल्जर थे वो अपना काम करते रहे और उन्होंने शांत भाव से क्या कहा? डोंट डिस्टर्ब मी. मुझे डिस्टर्ब मत करो. लेस्ट यू शुड इन ट्रबल. नहीं तो तुम ट्रबल में आ जाओगे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा. मी इन ट्रबल. मैं और ट्रबल में. सी माई शार्प बिग टीथ. मेरे बड़े बड़े नुकीले दांत देखो. द घोस्ट ओपन इट्स माउथ वाइड. और जो घोस्ट था उसने अपना मुंह खोला और क्या दिखाई दिया? इट स्मेल सो बैड. और उसके मुंह से बहुत गंदी सी स्मेल आई. दैट द सोल्जर हैड टू टर्न हिज फेस असाइड. और वो बदबू जो थी इतनी बुरी थी कि जो सोल्जर थे उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया. द सोल्जर हैमर्ड हिम ऑन द हेड. हैमर मीन्स होता है हथौड़ा. तो सोल्जर ने जिस हथौड़े से वो फेंसिंग का काम कर रहे थे उसी हथौड़े से घोस्ट के सिर पर वार कर दिया. द घोस्ट फेल्ट वेरी डिजी एंड रीचिंग बेसमेंट वॉजंट सो ईजी. जो घोस्ट था वो डिजी फील करने लगा, उसे चक्कर आने लगे और बेसमेंट तक जाना उसके लिए आसान नहीं था. द घोस्ट थॉट द सोल्जर वॉज टू हार्ड टू स्केयर. इट्स वाइफ वुड बी एन ईजी प्रे. ही वेंट टू द किचन वेयर शी वॉज ग्राइंडिंग चिलीज. तो घोस्ट को ऐसा लगा कि ये जो सोल्जर है इसे डराना आसान नहीं होगा और उसकी जो पत्नी है उसे डराना आसान होगा. और उस समय सोल्जर की वाइफ जो थी किचन में मिर्चियाँ पीस रही थी. द घोस्ट सडनली अपीयर्ड बिफोर हर एंड शाउटेड. और अचानक से जो घोस्ट था वो सोल्जर की वाइफ के सामने जाकर खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, ओ फुलिश वुमन, आई शैल डिवोर यू इफ यू डोंट डिस्पूट एट वंस.
डिवोर मीन्स होता है मैं तुम्हें निगल जाऊंगा या तुम्हें खा जाऊंगा। आई स्कूड मीन्स होता है चले जाना या भाग जाना। ये मैं तुम्हें खा जाऊंगा यदि तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी। और वो फिर से हंसने लगा, ही हा हा हा। द सोल्जर्स वाइफ टोल्ड द घोस्ट टू गो अवे। और सोल्जर की पत्नी ने क्या कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। इट वॉज टाइम टू वर्क, ये मेरा काम का समय है। नॉट टू प्ले, खेल मत करो। बट द घोस्ट डिसाइडेड टू स्टे, लेकिन जो घोस्ट था वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था। The soldier's wife took a pinch of chili and threw it in the ghost's eyes very quickly. तो सोल्जर की वाइफ ने क्या किया, चुटकी भर मिर्ची का पाउडर लिया और घोस्ट की आंखों में डाल दिया। द घोस्ट डांस इन पेन राउंड एंड राउंड, ही रेन इन वैन। और जो घोस्ट था वो मिर्चियों की जलन के मारे गोल गोल घूमने लगा, डांस करने लगा और वहाँ से भाग गया। नाउ द घोस्ट थॉट द बॉय वुड बी ईजी टू फ्राइटन। अब घोस्ट को ऐसा लगा कि जो सोल्जर था उसके बेटे को डराना काफ़ी आसान होगा। सो ही टिपटोड टू द बॉयज हु वॉज वाटरिंग प्लांट्स। तो वो भागा और सोल्जर के बेटे को डराने लगा जो कि उस समय पे गार्डन में पौधों को पानी दे रहा था। द घोस्ट मेड हॉरिबल फेसेस एंड शाउटेड। और घोस्ट सोल्जर के बेटे के सामने गया और डरावने चेहरे बनाकर उसे डराने लगा। ओ फुलिश बॉय, I shall swallow you if you don't leave this house at once. He ha ha ha. The boy shouted back, be careful stranger, I was when in danger. तो वो घोस्ट जो है वो बच्चे से क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें निगल जाऊंगा यदि तुम इस घर को छोड़कर नहीं गए। तो बच्चा जो है वो बदले में क्या बोल रहा है, स्ट्रेंजर, अजनबी, सावधान हो जाओ क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता हूँ। द घोस्ट शाउटेड अगेन, घोस्ट फिर से चिल्लाया। एंड बॉय पोक्ड द होज इन इट्स अगली नोज। द घोस्ट स्नीज एंड गर्गल्ड एंड थ्राइस ही टम्बल्ड। ही रैन टू द बेसमेंट, देयर शी शिवर्ड एंड कॉट कोल्ड। अब क्या हुआ, जो घोस्ट था फिर से चिल्लाया लेकिन जो बच्चा था वो नहीं डरा और उसने पोक लिया। पोक मीन्स होता है बेटा पाइप। और उसने जो पाइप था जिससे वो पौधों में पानी दे रहा था उस पाइप का मुंह घोस्ट की तरफ कर दिया और सारा पानी जो है वो घोस्ट की नाक में घुस गया और वो छींकने लगा। और छींकते छींकते अचानक उसे ठंड लगी और ठंड की वजह से वो अपने बेसमेंट में जाने लगा। नाउ द बॉय वॉज टू नॉटी। और जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा शैतान है ऐसा घोस्ट को लगा। द गर्ल वुड बी फाइन टू फ्राइटन एट लास्ट। अब लास्ट में जो घोस्ट था उसने क्या सोचा कि जो सोल्जर है उसकी बेटी को डराना काफ़ी आसान होगा। ही वेंट टू रीडिंग रूम वेयर द गर्ल वॉज ड्राइंग अ पिक्चर। तो वो रीडिंग रूम में गया जहाँ पर जो सोल्जर की बेटी थी वो ड्राइंग बना रही थी। He went to the reading room where the girl was drawing a picture. She was busy on a paper. The ghost suddenly appeared before her and roared. तो अचानक से जो घोस्ट था वो उस बच्चे के सामने चला गया और गुर्राने लगा, जोर जोर से उस बच्ची को डराने लगा। Oh foolish girl, I shall eat you up if you don't quit at once. बच्ची, मैं तुम्हें खा जाऊंगा यदि तुम यहाँ से नहीं भागी। ही हा हा हा। The girl looked up and said angrily. उस लड़की ने ऊपर देखा और गुस्से से क्या कहा, स्पॉइल्ड माई पिक्चर। स्पॉइल्ड मीन्स होता है बिगाड़ना। तुमने मेरी पिक्चर बिगाड़ दी। यू रोटन क्रिएचर, बुरे आदमी। शी पोक्ड हर शार्प पेंसिल इन इट्स आइज। द घोस्ट लेट आउट अ क्राई। उसने अपनी नुकीली पेंसिल लेकर घोस्ट की आंख में चुभा दी। द घोस्ट वॉज सो फ्राइटन। और जो घोस्ट था वो बहुत बुरी तरीके से डर गया। दैट इट कुड नॉट फ्ली। फ्ली मीन्स होता है भागना। और वो इतना भी नहीं था कि वो भाग सके। ही वॉज कॉट बाय द फैमिली। और उसे फैमिली के लोगों ने पकड़ लिया। दे फाउंड नो घोस्ट देयर। और उन्होंने क्या पाया कि वो कोई भूत नहीं था। इट वॉज अ ग्रीडी स्लाई नेबर हु हैज़ प्लॉटेड टू फ्राइटन द बायर्स एंड इंक्रोच द प्रॉपर्टी। और जो कि एक पड़ोसी था जो कि लालच की वजह से उस मकान को हड़पना चाहता था और वहाँ जितने भी लोग आते थे उन लोगों को डराकर वो उस प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहता था। सो बेटा, आई होप कि ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।